हेलो बच्चों लोग, मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत सारे बच्चों लोग को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है इस टॉपिक में, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, कहीं के बच्चों लोग थोड़ा सा मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। कुछ डायग्राम्स मैंने इसमें दिया है, इन्वॉल्व किया है अपनी पीडीएफ में, तो आप उसके थ्रू भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों लोग। अब देखिए, बेसिकली आपने डीएनए फिंग देखा कहाँ है? आपने देखा होगा, सीआईडी देखा होगा मे बी। तो सीआईडी में देखा होगा कि डॉक्टर सालुके जो कि बताते हैं कि ये लेडी है, मतलब एक बोन मैरो मिला है, बोन से लेडी है, फिंगर से ये है। तो उसी तरह से यहाँ पर वही चीज़ बात हो रही है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, कि अगर मान लीजिए आपके पास नाखून भी है, अगर मान लीजिए हेयर भी है, तो भी उसको थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। अब देखिए, कैसे पता कर सकते हैं, पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है क्या। अब देखिए, बेसिकली कोई भी डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होता है बच्चों लोग? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर डीएनए के अंदर होता है, जो कि हर डीएनए के अंदर होता है। और सब क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, सब इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बेस पेयर्स आपके, जैसे A2 एडेनिन से थाइमिन और साइटोसिन से ग्वानिन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 20 आपको हर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, हर डीएनए के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको ढूंढा कौन था? जेफरी एट एल। कब ढूंढा था बच्चों? 1985 में। और ये एक्सेप्टेड कब हुआ था? 1986 में एक्सेप्ट कर दिया गया था बाय दी कोर्ट्स। ठीक है। अब देखो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, सर मान लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो सर्च कर रहे हैं किसी पेरेंट्स का और किसी सन का, तो सर उसमें क्या खास बात है, कैसे हम लोग पता सकते हैं कि वो उसी का बेटा है? तो बोलते हैं ना, बहुत सारे फिल्म आप देखे होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाइए तो पता चल जाएगा। तो वही चीज़ को लेके बोला जा रहा है। अब देखिए, 0.1% ऑफ जीनोम या फिर आप 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। डिफरेंस जो सीक्वेंसेस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होते ह्यूमन बींग्स में, कुछ सिमिलर्स ही होते हैं। अब देखिए, जो कि कहीं ना कहीं जो सिमिलरिटीज़ है, तो कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी, कुछ सिमिलरिटीज़ भी है। तो हर जो जीनोम है, कहीं ना कहीं जो डिफरेंस बेस पे सीक्वेंस के कारण क्या होता है कि एक बेस सीक्वेंस आगे, एक बेस सीक्वेंस पीछे। तो इस कारण से क्या होता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल है, सब यूनिक लगते हैं आपको, सारे क्या है, एक तरह से यूनिक शो होते हैं। अब देखिए, जो डिफरेंसेस सिर्फ जीन्स की वजह नहीं, बल्कि क्योंकि क्या है, उसमें रिपीटेटिव डीएनए है। रिपीटेटिव डीएनए क्योंकि मैंने कहा, जैसे कि मान लीजिए एक डीएनए का सीक्वेंस उठाया मैंने, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए से टी, जी से सी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या है, रिपीटेटिव नंबर में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, जो छोटा छोटा जो रिपीटेटिव नंबर है बेसिकली, तो छोटा छोटा जो बन रहा है उसके अंदर जो छोटा और डीएनए, तो उसको क्या बोलते हैं चलो, सैटेलाइट डीएनए हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जो कि बहुत छोटे छोटे पिक्स में बनता है, आपको बहुत छोटे छोटे पिक्स में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए पिक्स में आपको देखने को मिला, तो उसका क्या होगा चलो, कुछ नंबर्स होगा, कुछ लेंथ होगा, रिपीटिव यूनिट्स का। तो सैटेलाइट डीएनए है जो सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स और आपका मिनी सैटेलाइट से बनता है। अब देखिए, कुछ कुछ क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर वेरिएबल, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट्स होते हैं, जैसे को मिनी सैटेलाइट्स, जो बहुत ज़्यादा रिपीटिव नंबर आपको देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं, आपको मिनी सैटेलाइट देखने को मिलता है। अब देखिए, बेसिकली क्या है कि VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, मतलब रिपीट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो रिपीट हो रहे हैं, जो भी आपको VNTRs रिपीट होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, 11 से लेके 60 बेस पर तक आपको देखने को मिलता है, जो कि कंजर्व होते हैं किसी साइड्स पे, एक साइड पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी फेनम को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीफेमिज्म, मतलब कि एक कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। मान लीजिए एक पोजीशन पे क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अब सर ये तो हमने समझ गया कि क्या क्या आपको डीएनए के अंदर आपको देखने को मिला है, लेकिन इसको सर यूज़ कैसे करें, इसको यूज़ कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जैसे कि सोर्स ऑफ डीएनए। अब देखिए, सोर्स ऑफ डीएनए क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए व्हाइट ब्लड सेल्स, पस से किसी का ब्लड हो, या सीमेन हो, या सलाइवा हो, या वेजिनल स्वाइप्स हो, या स्किन सेल्स हो, या फिर जो कि सेल्स फॉर्म होते हैं जो हमारे हेयर रूट्स में, वहाँ पर भी ये कोई भी आपका सोर्स ऑफ डीएनए हो सकता है, जो कि फिंगरप्रिंटिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे देखना, बहुत सारे मूवीज में दिखाया जाता है, या फिर वेजिनल स्वाइप्स हो गए, फिर स्किन सेल्स हो गए, फिर सीमेन हो गया, सलाइवा, कुछ भी आपको यूज़ किया जाता है एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड। सबसे पहले सोर्स ऑफ डीएनए पता किया जाता है कि सोर्स ऑफ डीएनए क्या है मेरे पास में। ठीक है। अब देखिए, जो सोर्स ऑफ डीएनए बेसिकली क्या है कि फिंगरप्रिंटिंग में काम कर रहा है। अब देखिए, किसी भी डीएनए को बस ज़्यादा नहीं, 1 माइक्रोग्राम होना चाहिए, या टिश्यू होना चाहिए, फिर 1000 सेल्स, 1 लाख सेल्स होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर्ली उसको कर सकते हो। अब देखिए, जो डीएनए मिला, वो क्या करना है हमको कि एक रेफ्रिजरेटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का जो आप देखोगे 9th में पढ़ोगे, कुछ इस तरह सा बिल्ड लगा होता है। ठीक है। और वो घूमते रहता है, स्पाइड में घूमता है। अब देखिए क्या करता है कि वो जो भी डीएनए
मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस सब अलग, ठीक है, और डीएनए सब अलग हो जाते हैं। अब जो डीएनए है उसको क्या करना है, एम्पलीफिकेशन करना है। क्या करना है, चलो मतलब कि एक डीएनए है तो एक डीएनए मान लीजिए सही से हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो डीएनए बेकार। अब मेरे पास डीएनए कहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर सब क्या बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं डीएनए का बहुत सारा कॉपीज बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था, ठीक है, तो उसको हम कट करेंगे, डीएनए कट करेंगे और सेपरेट करेंगे विएंटास में, छोटे छोटे विएंटास में कट करके। अब देखिए जो विएंटास है आपका, जो चॉप्ड हमारा डीएनए था सारा, वो क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डालेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह का जेल होता है जो कि एर्गोस इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम है, उसमें क्या होगा आपको एर्गोस जेल देखने को मिलता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके बाद क्या है, एर्गोस जेल है जो कि सेपरेट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। देखिए है ना, सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो डीएनए सेपरेटेड हुआ है हमारा, ठीक है, रिकॉग्नाइज हुआ, देखिए है ना, ये कार्सिनोजेनिक इथिडियम ब्रोमाइड होता है जो कि उसको क्या करता है, एक्सपोज करता है, रेडिएशन से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो उसके बाद जो हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर, है ना, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बेसिकली क्या है कि अल्कलाइन होता है, वो धीरे धीरे टूटता रहता है, धीरे धीरे टूटता रहता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब कोई भी डीएनए है जो कि डबल स्टैंडर्ड में है वो धीरे धीरे क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी टूटेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सारा। अब देखिए जो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं किसमें, नाइट्रोसॉल्यूल्स में या और नाइलॉन में मेम्ब्रेन में, जो कि प्लेस किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें प्लेस कर दिया गया है ना, साउथर्न बॉन्डिंग में। जैसे प्लेस किया गया वहाँ पर एक जेल है, जेल वहाँ पर, ठीक है, उस मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, साउथर्न ब्लोटिंग। अब देखिए साउथर्न ब्लोटिंग जो हम लोग यहाँ पर जो बना, इस जगह पर जो हम लोग डाले जेल्स को, वो जेल्स क्या करेंगे, उसको फिर उठा करके हम लोग डालेंगे किसमें, डीएनए प्रोब्स में, जहाँ पर हमको पता चलेगा जो स्मॉल एटॉमिक सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट्स हम लोग देखे, जो सेगमेंट्स हमको निकला, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस में लोग देखने को मिलेगा। अब देखिए जो बेसिस है सब में क्या होता है, चलो ए टी जी और सी, ये क्या आपका नाइट्रोजनस बेसिस है, ये आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो बेसिस हमको देखने को मिल रहा है वो क्या करेंगे हम लोग, बेसिस को डालेंगे कहाँ पर बाबू, हाइब्रिडेशन, मतलब नाइलॉन मेम्ब्रेन डीएनए प्रोब्स को हम लोग वहाँ पर डालेंगे। जैसे हम वहाँ पर डालेंगे वहाँ पर क्या होगा कि अटैच हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड, धीरे धीरे कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोज कर देंगे, क्या कर देंगे हम, चलो एक्सपोज कर देंगे। कहाँ पर एक्सपोज कर देंगे, इस पे एक्सपोज करेंगे। अब यहाँ पर जो डीएनए वो क्या होगा, यूवी लाइट से एक्सपोज होगा, यूवी लाइट से एक्सपोज होना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए जो एक्सपोज स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एक्सपोज जब स्टार्ट हुआ तो क्या होगा बच्चों लोग, वहाँ पर हाइड्रोएक्टिव विएंटर्स अपेयर देखने को मिलेगा, मतलब छोटे छोटे मिनी सैटेलाइट्स माइक्रोसैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सर इसको पढ़ेंगे ऐसे हम लोग, मान लीजिए कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली देखिए अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स लिया आपका, पहला जो एग्जांपल है क्या बच्चों लोग आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सस्पेक्ट ऑफ द नंबर वन रिलीज स्क्रिप्ट। अब देखिए ये है आपका विक्टिम, क्या बच्चों लोग, ये विक्टिम है, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है कि जो साइड से मिला हम लोग, ठीक है, क्राइम से मिला, ठीक है, कि मान लीजिए जो ये विक्टिम है, मान लीजिए ये गर्ल है, ठीक है, और इसका गलती से क्या हो गया, मान लीजिए रेप कर दिया गया है। तो देखिए ये पे जो रेप है उसका जो रेप का जो सीमेन है, ठीक है, ये स्पेसिमेन साइड में मिला उसको। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये तो मिल रहा है फर्स्ट वाले से, फिर ये देखिए ये भी मिल रहा है, ये देखिए यहाँ दो मिल रहा है, यहाँ पर देखिए किसी का नहीं मिल रहा उतना प्रॉपर्ली, किसी का नहीं मिल रहा। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर किसी का नहीं मिल रहा, ये देखिए ये लाइन मिल रहा है, ये दोनों लाइन मिल रहा है, अटैच हो रहा है, ये तीन में से दो लाइन मिल रहा है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लाइन जो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला जो बेसिकली क्या है, यहाँ पर विक्टिम शो हो रहा है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्या है स्पेसिमेन जो क्राइम से मिला वो बेसिकली किससे मिल रहा है, सस्पेक्ट से मिल रहा है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर क्राइम किया है। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक मदर है, सन है, क्लेमेंट फादर है नंबर वन, क्लेमेंट फादर टू है। देखिए मदर, तो देखिए यहाँ पर मदर आपको देखने को मिल रहा है, जो मदर और सन है। तो बोला कि इसमें फादर कौन है पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सन है, तो सन का क्या होगा बच्चों लोग, सन का मिलेगा किससे, फादर से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्लेमेंट और फादर टू पे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये देखिए आपका यहाँ पर आपको देखने को कुछ कुछ मिल रहा है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मैच किससे कर रहा है बच्चों लोग, फादर नंबर टू से मैच कर रहा है। तो बेसिकली क्या है आपका फादर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से इस तरह से काम किया जाता है। अब देखिए बेसिकली क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रिलेशनशिप किसी भी बीच में आर्टिकल्स में। अब सर देखिए हम लोग यूज़ किया, मैंने बताया कुछ कुछ। अब देखिए इसका प्रॉपर्ली अगर बात की जाए तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो जाए, सबसे पहले बात की जाए आइडेंटिफिकेशन में। तो जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट क्या एक श्योर मेथड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ यही बंदा क्रिमिनल है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स हो सकता है, इंक्लूड रेप मर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए पैटर्निटी, मान लीजिए मदर कौन है, आपका फादर कौन है, तो इससे भी पता आप कर सकते हो इस पर, है ना।
बाकी रहा क्लोज रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए कोई दूर का रिलेशनशिप आप उसको पता नहीं चला कि कौन सा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ह्यूमन लीज, जैसे कि मान लीजिए पुराना इंसिस्टर या फिर आप हो सकता है रिलेशनशिप निकालना हो, तो वहाँ पर आप भी उसका यूज़ कर सकते हो। अब देखिए माइग्रेशन बेसिकली क्या है कि प्रिंटिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन, जैसे रेशियल ग्रुप्स का ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, हिस्टोरिकल माइग्रेशन कहाँ से हो सकता है, कहाँ से इन्वेंशन हो सकता है, तो उससे आप ये पता कर सकते हो थ्रू द माइग्रेशन। अब देखिए स्पेसिफिक अलील्स की बात की जाए तो आप अलील्स पे देख सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ अलील्स होता है जो कि प्रोवाइड होता है रेजिस्टेंस के, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, आदमी के अंदर क्या है कि कुछ अलील्स है जो कि स्पेसिफिक अलील्स है जो कि काम नहीं कर रहे, उसको डिजीज काउज कर रहे हैं, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जीन थेरेपी में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है चलो, तो ये छोटा सा टेक्निक्स था फिंगर प्रिंटिंग, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो आज के लिए चलो थैंक यू, ठीक है, हमारे सेशन देखने के लिए। बाकी बात हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक को लेकर के आता हूँ मैं आपके लिए, और मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना, चलो चलो।